आज हम हिंदी विषय में पढ़ेंगे ज्ञान का उद्देश्य। ज्ञान का उद्देश्य में 3 राजकुमार थे, अनिरुद्ध, केशव तथा रामचंद्रन। वे गुरुकुल में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर लौट रहे थे। वो कहाँ पढ़ रहे थे? गुरुकुल में। कौन? अनिरुद्ध, केशव तथा रामचंद्रन। रास्ते में घना जंगल था। अभी वो रास्ता पार करके आ रहे थे तो वहाँ क्या था? घना जंगल था। रास्ता पार करते हुए वे आपस में बात कर रहे थे। तीनों की बातचीत चल रही थी। तीनों में से अनिरुद्ध बोलता है, गुरुजी ने हमें जो शिक्षा दी है उस पर हमें गर्व है। अब हमने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। गुरुजी ने जो शिक्षा दी है, शिक्षा यानी एजुकेशन जो दिया है, उस पे हमको गर्व है, प्राउड है। अब हमने पूरा ज्ञान प्राप्त कर दिया है। तो केशव बोलता है, लेकिन मेरा ज्ञान तुम दोनों के ज्ञान से ज़्यादा है, अधिक है। अनिरुद्ध बोलता है, ऐसी मूर्ख वाली बातें मत करो। मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ, मेरे ही पास अधिक ज्ञान है। अनिरुद्ध कहता है, तुम दोनों के ज्ञान से मेरा ज्ञान ज़्यादा है, ऐसी मूर्ख वाली बातें मत करो। तब रामचंद्रन बोलता है, मैं तो गुरुकुल आने से पहले ही पढ़ता था, मेरे ज्ञान तुम दोनों से अधिक है। फिर अनिरुद्ध बोलता है, अगर ऐसा है तो चलो परीक्षा हो जाए। वो तीनों परीक्षा लेने की सोचते हैं। केशव बोलता है, परीक्षा कैसी होगी? रामचंद्रन बोलता है, वह सामने किसी जानवर की हड्डियाँ दिखाई दे रही है ना? अनिरुद्ध बोलता है, हाँ। रामचंद्र कहता है, मैं अपने ज्ञान से बता सकता हूँ कि ये हड्डियाँ शेर की है। हड्डियाँ यानी बोन्स। केशव बोलता है, अरे यह तो बहुत मामूली बात है। मैं तो अपने ज्ञान से इन हड्डियों पर मांस, उसमें रक्त और उसके ऊपर खाल भी मढ़ सकता हूँ। लो, मैं मंत्र पढ़ता हूँ। यहाँ तीनों भी अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसमें केशव मंत्र पढ़ता है और शेर की हड्डियाँ पर मांस, उसमें रक्त और उसके ऊपर खाल आ जाती है। केशव जब मंत्र पढ़ता है तो क्या होता है? हड्डियाँ यानी बोन्स पे मांस और रक्त भी होता है और उसके ऊपर खाल यानी स्किन भी आ जाती है। किसके? शेर के ऊपर। तब अनिरुद्ध बोलता है, लेकिन क्या तुम इसे जीवित भी कर सकते हो? केशव बोलता है, नहीं। अनिरुद्ध उसके ऊपर बोलता है, हाँ, मैं इसे जीवित भी कर सकता हूँ। अनिरुद्ध क्या बोलता है? मैं इसके अंदर जीवन ला सकता हूँ, यानी इसको जिंदा कर सकता हूँ। रामचंद्रन बोलता है, पर ऐसा मत करना। अनिरुद्ध बोलता है, क्यों? रामचंद्रन बोलता है, उसके बाद शेर हमें खा जाएगा। वो सब हड्डियाँ किसकी रहती है? शेर की रहती है, इसलिए सबको डर लगने लगता है। रामचंद्रन बोलता है, उसके बाद शेर जिंदा हो जाएगा तो हमको खा जाएगा। अनिरुद्ध बोलता है, पर मुझे तो तुम लोगों को यह दिखाना है कि मैं तुम दोनों से अधिक ज्ञानी हूँ, मैं तुम दोनों से अधिक होशियार हूँ। रामचंद्रन बोलता है, नहीं नहीं, शेर हमें खा जाएगा, इसको जिंदा मत करो। अनिरुद्ध किसी की भी बात नहीं सुनता है और शेर को मंत्र पढ़ के जीवित कर देता है। शेर दहाड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ता है। शेर उनके पीछे दौड़ता है। वे बचने की कोशिश करते हैं। फिर क्या करेंगे? वो सब दौड़ने लगते हैं और बचने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें गुरुजी आते दिखाई देते हैं। रामचंद्रन कहता है, अरे वह देखो, वह कौन आ रहा है? केशव, अरे वे तो हमारे गुरुजी है। उनके गुरुजी आते हुए इन तीनों को दिखाई देते हैं। गुरुजी पास आ जाते हैं। फिर रामचंद्र उनसे बोलते हैं, गुरुजी गुरुजी, हमारी जान बचाइए, हम लोग संकट में पड़ गए हैं। तब गुरुजी बोलते हैं, मुझे मालूम था कि तुम लोगों के अंदर अभी बहुत अहंकार है। उस गुरुजी को मालूम था कि ये तीनों भी अहंकारी बन गए हैं, इसलिए गुरुजी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। वो बोलते हैं, तुम अपने ज्ञान से अपना नुकसान भी कर सकते हो, इसीलिए मैं तुम लोगों के पीछे पीछे आ रहा था। तब अनिरुद्ध बोलता है, गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें बचाइए। उनके पीछे शेर दौड़ता है।
इसीलिए वो गुरुजी से हेल्प मांगते हैं। केशव कहता है, हाँ गुरुजी, हमसे बड़ी गलती हुई है, हमें क्षमा करें। तब गुरुजी बोलते हैं, घबराओ नहीं, मैं अपने ज्ञान से इसे पहले जैसा बना दूंगा। फिर गुरुजी क्या करते हैं, मंत्र पढ़ने लगते हैं और शेर को फिर से हड्डियों का ढांचा में बदल देते हैं। फिर गुरुजी उनको समझाते हैं कि शिष्यों, ध्यान रखना, वह ज्ञान जिससे अपनी या दूसरों की हानि हो वह ज्ञान नहीं, बल्कि क्या होता है, अज्ञान होता है। ज्ञान तो वह है जो सबकी भलाई के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी भी ज्ञान का उपयोग दूसरे की नुकसान करने के लिए नहीं करना चाहिए, उनकी हेल्प करने के लिए करना चाहिए और अहंकार नहीं रखना चाहिए। ऐसे गुरुजी शिष्यों को समझाते हैं। फिर तीनों उनकी माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, हाँ गुरुजी, अब हम अभी अपने अहंकार नहीं करेंगे, उनका प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करेंगे, हम अहंकारी नहीं बनेंगे। गुरुजी बोलते हैं, शाबाश बच्चों, अब तुम जीवन में सफल हो गए हो। तभी गुरुजी तीनों को शाबाशी देते हैं और कहते हैं, अब तुम जीवन में सफल हो सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो बच्चों, इस पाठ से हमको क्या सीख मिली है? हमको कभी अहंकारी नहीं बनना चाहिए, हमारा ज्ञान दूसरे को देना चाहिए, हमारे ज्ञान से दूसरे की भलाई करनी चाहिए। धन्यवाद।